राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के विशेष सदस्य पहुंचे मुजफ्फरनगर। निधि संग्रह के लिए की बैठक। मुजफ्फरनगर के विश्व हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष ललित माहेश्वरी के घर पर केंद्रीय प्रबंध समिति विश्व हिंदू परिषद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के विशेष आमंत्रित सदस्य दिनेश चंद्र अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में दिनेश चंद्र ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र का अयोध्या में भव्य मंदिर का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। यह मंदिर 70 एकड़ से भी अधिक जमीन पर बनेगा, लेकिन मंदिर को बनाने के लिए और भी जगह की जरूरत पड़ रही है, जिसके लिए समिति आसपास की जगह खरीद रही है, जिससे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। इसी क्रम में देश भर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 1 महीने के लिए धन संग्रह समिति द्वारा घर घर गांव-गांव जाकर निधि इकट्ठा की जाएगी। नवभारत समाचार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विशाल पवन की रिपोर्ट। मार्ग प्रशस्त शुरू करी। उस सब के कारण भारत सरकार ने उसी दिन निर्णय आने के बाद ही श्री राम जन्मभूमि राम तीर्थ ट्रस्ट 3 महीने का समय मिला था, उसके अंतर्गत वो घोषित किया। कला के दर्शन तक की 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वो भी चौड़ीकरण उसका हो रहा है। उसमें काशी की तरह से तोड़-फोड़ नहीं है, काफ़ी रास्ते चौड़े हैं और इसलिए उसमें ज़्यादा व्यवधान आने वाला नहीं। में उसमें भवन जो खड़ा होगा मंदिर का वो 3 एकड़ में खड़ा होगा। 70 एकड़ भूमि है, अधिकृत कर ली थी। उस 70 एकड़ में उस समय के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने 92 में ढांचा गिरने के बाद आसपास की तमाम जमीन अधिकृत की थी, मुआवजा भी दिया सबको, लेकिन उस 70 एकड़ में 43 एकड़ श्री राम जन्मभूमि न्यास की भी थी। इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में लग गया। 25 मार्च को नए स्थान पर रामलला को स्थापित करके अस्थायी रूप से, और उसमें से फिर ये सब स्थान का निर्माण का, जिसमें 6 एकड़ भूमि में राम मंदिर के 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद भारत सरकार को काम सौंपा राम मंदिर निर्माण का, और ये राम जन्मभूमि ही है, रामलला की जगह है। और निर्णय देने के बाद या तो आप स्वयं बनाइए या फिर कोई ट्रस्ट निर्माण करके और उसको सौंपिए। वो भी हमारी जो 4 दीवारी है वो भी उससे 64 एकड़ से बाहर ही जा रही है, इसलिए वो जरा आसपास की ज़मीन को कुछ न कुछ फिर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को खरीदना पड़ेगा। और उसमें कब्जा लेने का जब समय आया तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हमने राम मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन ली थी, और जब भी समय अनुकूल आएगा तो उसमें वो हम राम मंदिर का निर्माण ही कराएंगे। है उसको खरीदने की बात वहाँ के संत और ट्रस्टियों से हो गई, उन्होंने स्वीकार किया। जो भी राशि लेंगे करोड़ों की वो चलेगा, तीर्थ ट्रस्ट देगा। तथा जब पूरा नक्शा बना 70 एकड़ का, तो आज सब जानते हैं वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा विस्तार हो चुका है, काफ़ी कोने कटे हुए हैं। लंबे समय से दायित्व है, संगठन महामंत्री भी रहा हूँ, इस समय मार्गदर्शक अभिभावक की भूमिका निभा रहा हूँ। केंद्र दिल्ली है। इस समय केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश में और 1 महीने के बाद पूरे विश्व में यह जो राम मंदिर का 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा मार्ग प्रशस्त हुआ और भारत सरकार को निर्देश दिया कोई भी ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के लिए कार्य आगे बढ़ाया जाए,
उसमें से भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया। उसके अंतर्गत यह कार्य प्रारंभ हो चुका है 5 अगस्त की भूमि पूजन के बाद। और इस विषय को, यह मंदिर निर्माण के दृष्टि से यह सरकार का मंदिर न बन पाए, किसी भी एक परिवार या एक व्यक्ति के नाम से न जाना जाए। ये राम मंदिर, राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर के रूप में ही जाना जाए। यह राम मंदिर 500 वर्ष नहीं तो और अधिक लंबे काल के संघर्ष के बाद ये अवसर आया है। इसलिए यह राम मंदिर, यह राष्ट्र मंदिर के रूप में समाज के सामने आए, जन जन के मन में राम का मंदिर स्थापित हो। इस प्रकार के विशेष विषय को लेकर के पूरे देश में, ग्राम से लेकर के नगरों में, झुग्गी झोंपड़ी से लेकर के भवनों तक, यहाँ तक कि और अपने समाज के किसी भी जाति के होंगे, किसी भी व्यवसाय को करने वाले होंगे, कोई भी पूजा पद्धति के नाते से मत पंथ संप्रदाय धर्म के होंगे, किसी भी राजनीतिक दल के होंगे, घोर विरोधी भी होंगे, उन सब के पास जाने का विषय, यह विषय इस राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर के निर्माण के रूप में ही देखा जाए। यह एक छोटा सा उदाहरण, अयोध्या में फकीर राम मंदिर, पूर्वोत्तर द्वार राम जी के मंदिर के सामने फकीर राम मंदिर है। 100 साल पहले कभी बना होगा। आज भी रिक्शे वाले से पूछो तो वो फकीर राम मंदिर कोई भी पहुंचा देगा। सर, ये अभियान यहाँ कब तक चलेगा? एक मिनट, हम अच्छा नहीं मानते बोलना, लेकिन फिर भी एक परिवार ने बड़े अच्छे मन से लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाए, देश भर में बहुत अच्छे मन से बनवाए, लेकिन समाज आज भी उनको बिरला मंदिर के नाम से ही पुकारता है। इस तरह का यह न हो पाए, इसलिए जन जन का मंदिर बने, जन जन में राम के भाव जगें, राम पुकारता है। इस तरह का यह न हो पाए, इसलिए जन जन का मंदिर बने, जन जन में राम के भाव जगें, राम बैठें। इस प्रकार का यह उद्देश्य लेकर के मकर संक्रांति 15 जनवरी से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी के बीच में यह अवधि 42 दिन की है। देशव्यापी यह कार्य है। हम इस कार्य को, मंदिर के निर्माण के विषय को लेकर, और कम से कम 4 लाख गांव, 11 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। हमको विश्वास है कि हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य से बहुत आगे जाएंगे। पूज्य संत शक्ति तथा संगठन शक्ति, यानी संघ विचार परिवार की संगठन शक्ति, यह मिलकर के समाज शक्ति को जगाने का काम, और इस समाज शक्ति को जगा करके उनके माध्यम से यह राशि देने वाले तो आज ऐसे भी हमको मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि 5-10 हज़ार करोड़ लगेगा तो हम ही करेंगे, ये भी कहने वाले मिल रहे हैं। जयपुर के एक डायमंड के मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप मंदिर के गर्भगृह में कोई भी पत्थर न लगा करके केवल हमको यह काम सौंपिए, और उसमें से हम जो माने रत्न हैं, हीरा मोती आदि से लेकर, उससे गर्भगृह बनाए, माने उसका फर्श आदि बनाएंगे। तो इस तरह के भी हैं, लेकिन यह मंदिर जन जन का बने, इसके लिए इस मिशन को लेकर के हम जा रहे हैं। निश्चित रूप से बाद में 1 महीने के बाद विदेशों से भी कोई भी धन भेजेंगे तो उसकी जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रक्रिया सरकार में भेजी हुई है, उसकी स्वीकृति होने के बाद वहाँ से भी धन की उपस्थिति हो सकती है, अब आना हो सकता है। परंतु यह विषय फिर से मैं एक बार दोहरा कर अपनी बात पूरी करूँगा कि यह कार्य जन जन का बने, इसके लिए ही हम देश में जा रहे हैं। ग्रामवासी, नगरवासी, वनवासी, गिरवासी, द्वीपवासी, तटीयवासी, कोई भी भारतवर्ष की सीमा के अंदर नहीं बचे, इस प्रकार का अपना कार्य लक्ष्य है, योजना है। लाखों